दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 7। जी हाँ, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, जैसे ठीक लगता है करिएगा, क्योंकि आपके ऐसे करने से यूट्यूब वाले मेरी वीडियोस को खूब वायरल करेंगे। मसीह समाज, मसीह जनता, खरी शिक्षा वाले एमएमबी के लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये करिएगा। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मैं 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में आता हूं, तो फॉलो करना शुरू करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और जितनी तादाद में वीडियोस को शेयर कर सकते प्लीज करिएगा। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपके बीच में मैं रखना शुरू करूं। ये वाला, एक पास्टर का काम लोगों को प्रभु यीशु से जोड़ना होता है। इस विषय पे 10 से 15 मिनट आपके बीच में बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले जब हम प्रभु में आते हैं, मसीह बन जाते हैं, हमें एक पास्टर की जरूरत होती है। मैं इस बात को मानता हूं। एक पास्टर वो होता है जो वचन को 2 तिमोथी 2 अध्याय 15, 16, 17 के हिसाब से परमेश्वर के वचन को सही तरीके से राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से वो आपको, हमको मसीह की दया को, जिसका उद्धार होता है, उसको सिखाए। एक पास्टर का काम ये है, पहली बात, ठीक है ना। उस पास्टर को सबसे पहले, उस पास्टर को, पास्टर जिस चर्च को लीड कर रहा है, चर्च पास्टर और पास्टर की और डॉक्ट्रिन चर्च की, सबसे पहली बात बाइबल आधारित हो, उसकी जांच करिए। नहीं तो पता चला आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आप संसार में थे, पाप का जीवन, मूर्ति पूजा का जीवन, सांसारिक जीवन और वो तमाम चीजें जिससे परमेश्वर को घेरना है और परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। आप उसमें से बाहर आए, आपने सच्चाई को जाना और आपकी आत्मिक आंखें खुल गई। प्रभु यीशु के और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, आपने सत्य को जान लिया। अब सत्य को जानने के बाद में आपको ज्वाइन करना है एक अच्छा चर्च, वचन आधारित। उस चर्च का जो पास्टर है, उसकी जो डॉक्ट्रिन है, वचन आधारित। सबसे पहली चीज, जिस चर्च को आप ज्वाइन करते हो या कर चुके हो, अभी जांचिए, ज्वाइन करने से पहले जांचिए कि सबसे पहला जांचना है कि क्या वो चर्च और उस चर्च का पास्टर कहीं ऐसी भाषा जिसको कहते हैं शैतानी भाषा, रबा रबा शबा शबा लबा लबा लला लला, ऐसा कुछ इसके आसपास, रिकारा बिकारा सिकंदरा बिकंदरा, ऐसी कुछ भाषा अगर वो बोल रहा है, तुरंत बंद कर दो, उसको वहीं पे चौकड़ी मार दो, यानी कि क्रॉस कर दो कि भैया ये चर्च वचन आधारित नहीं है। दूसरा, पेटू सेवक अगर उस चर्च का निकला, आपके पॉकेट से पैसे ताउम्र, जब तक आपकी मैयत नहीं हो जाती ना, ताउम्र वो आपके पॉकेट से पैसे खाते रहेगा। दशमांश के नाम पे, आशीष बीज के नाम पे, ऐसा कुछ ना कुछ कन्वेंशन के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे वो आपके पैसे खाते रहेगा। इसका जांच करिएगा। तीसरी चीज, कहीं आपको रूढ़ीवादी में तो नहीं ले जा रहा है, जुडाइज्म के रूढ़ीवादी में। सैटरडे मिलना होगा, शबात को मानना होगा, फिर कुछ रिचुअल्स है जो जूइश कल्चर में आते हैं, उसको लेकर कहीं वो आपके ऊपर कुछ कानून तो नहीं थोप रहा है। तेल यूज करना, घर को अभिषेक करना तेल से, साइन ऑफ द क्रॉस लगाना, या फिर थली तोड़ना, जिसको कहते हैं जूइश जो वचन आधारित है, उसका पर्पस अलग है, फिर कभी बात करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है, उसको जांचिए आप लोग। अगर अभी ये वीडियो कोई देख रहा है और जितने पॉइंट्स मैंने रखे हैं, अगर इसमें से कहीं आप इस चर्च में जाते हो तो तुरंत बंद करिए। मैं कह रहा हूं तुरंत बंद करिए, और उस पास्टर को और ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, ये सब बंद करिए। वचन आधारित लोगों को सिखाना शुरू करिए, नहीं तो ये सब कुछ करके आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे। खुद तो जाओगे, दूसरों को भी लेके जाओगे। तो
जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, आप जब अपने बच्चे को, लड़का लड़की जो भी आपके बच्चे हैं, जब आप उनको स्कूल में डालते हो ना, तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो कि स्कूल का रेपुटेशन कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। कॉन्वेंट स्कूल है तो क्या सिखाते हैं, वहां के सर्कल कैसा है, टीचर कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है, XYZ। उसके बाद आप अपने बच्चे को वहां पे डालते हो। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। 10 से 11-12 साल या लगभग 10 साल बच्चा वहां सीखेगा, उसके बाद उसका जो करियर है वो उसी पर निर्भर रहता है। ऐसे जैसे 10 साल के लिए आप अपने बच्चे को डालते हो, सोचते हो इतना, तो आप अपना पूरा जीवन एक ऐसे चर्च में बिताने वाले हो जहां की शिक्षा वचन आधारित नहीं है, तो फिर आप वहां क्यों जा रहे हो? इसका आपको ख्याल रखना। अब आते हैं पास्टर की बात पर। एक पास्टर का काम है आपको प्रभु यीशु से जोड़ना, जैसे मैंने पोस्टर डाला हुआ है। उस पास्टर का फोकस अपनी तरफ नहीं खींचना है, उस पास्टर का फोकस आपके लिए प्रभु यीशु की तरफ करना है, या यीशु की तरफ करना है। उसको ऐसी चीजें सिखानी है कि जब तुम तकलीफ में हो जीवन में कभी भी, तो उसको कहना है कि पास्टर को नहीं फोन करना है, बल्कि प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है। उसको ऐसा सिखाने वाला पास्टर होना चाहिए। आजकल मेगा चर्चों में एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है। मेगा चर्च पंजाब का, दिल्ली का, कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, विश्व का, कहीं का भी एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है। पुलपिट के ऊपर एवरी संडे एक प्रकार का तमाशा होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे तमाशा होता है। सबसे पहले चर्च स्टार्ट होती है, वर्शिप लीडर आता है, वो हाइप तैयार करता है। हाइप समझते हैं? बैकग्राउंड हाइप बनाता है, मतलब माहौल बनाता है। प्रभु का दास आने वाला है, आज आप में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, जबकि 90% खाली हाथ ही जाते हैं, ठीक है ना। वो 10% प्रभु की मेहरबानी से कुछ ना कुछ हो जाता है, वो बात अलग है। तब वो वो वर्शिपर कहता है अब प्रभु का दास एंट्री कर रहा है। तो प्रभु का जो दास है ना, वो ऐसे आता है जैसे प्रभु यीशु आ रहा है। उसको ऐसे पेश करते हैं, कांपते, डरते, घुटना टेक देते हैं, क्या कहते हैं उसका पैर छूना। और फिर जो मेगा चर्च की जो भीड़ आती है ना, वो उसको जैसे बाकियों में बाबा होते हैं ना, ऐसे उसको समझ के उसको देखना शुरू करती है। फिर वो मेगा चर्च का पास्टर कहता है कि मेरी हाथ की तरफ देखो, मेरे हाथ से अभी सामर्थ बहेगा, मुझे देखो, मेरे चेहरे को देखो। ऐसे तमाम बकवास आजकल स्टार्ट हो चुका है, जिसको मैं 5-6 साल से देख भी रहा हूं। बताइए, ऐसे चर्च में जाना तुरंत बंद करें। पहली बात, तुरंत बंद करें, क्योंकि वो आपको उल्लू बना रहा है। उसका पूरा फोकस अपनी तरफ खींचना है, ताकि पूरी जिंदगी आप उस पर निर्भर रहो। ऐसा पास्टर जब आपको मिल जाता है, तो अब आप कहते हैं कि प्रभु जी, प्रभु के दास जी, मेरे घर पर आप अपना पैर रख दीजिए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। उस पास्टर को तुरंत कहना है कि नहीं, आपका फोकस मुझ पर नहीं, आपका फोकस प्रभु यीशु पे होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके घर आ चुका है, उसका पैर पड़ चुका है और वो आपके साथ रहता है। ऐसा बोलना चाहिए, जबकि वो लोग ऐसा नहीं बोलते। वो एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन, और फिर पैकेट की अपेक्षा करते हैं, और फिर पूरा का पूरा परिवार उस धोखे में जीता है कि मेरा घर आशीषित हो गया, जबकि ऊपर बैठा प्रभु जब तक अपनी मर्जी से आपको आशीष ना दे, कुछ नहीं होता। जिसको मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि प्रभु की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता। तो दोस्तों, ऐसे पास्टरों से बचे, क्योंकि पास्टर का काम है आपको यीशु से जोड़ना, यानी प्रभु यीशु से जोड़ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। डैनियल भाई, प्रभु के दास का सबसे पहली बात तो टीचिंग सही होनी चाहिए। मैं उस दास की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कल्ट टीचिंग वाले दास को तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो नरक जाने वाले, सीधी बात है। तो जो सही सिखाते हैं, ऐसे दास का क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, जो वचन की शिक्षा देते हैं, पौलुस कहता है, वो दोगुने आदर के योग्य हो, ठीक है ना। मैं उसको मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सेवक आपका फायदा उठाए।
आपको यह आकर कहे कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं आप घर आ रहा हूं, मेरे लिए ये करो, वो करो, अलाना करो, फलाना करो, वो नहीं करना है आपको। ऐसे सेवकों से आपको बचना है। तो तब जाकर मैंने ये आज आपके लिए रखा है कि 7वां वीडियो ये रखा है कि पास्टर का काम है लोगों को प्रभु यीशु से जोड़ना, ना कि खुद से जोड़ना। इसीलिए दोस्तों मैंने परसों तरसों कहा था कि उद्धार के बाद आपको खुद प्रार्थना करना सीखना होगा। उद्धार के बाद आपको खुद प्रार्थना करना है, पास्टरों से नहीं कराना है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वो नया है, प्रार्थना कैसे सीखा है। यही तो काम पास्टर का है ना, उसको बताना है कि जैसे बच्चा अपने पिताजी से बात करता है, माँ से बात करता है, तोतली आवाज में, लड़खड़ाती आवाज में, बट माँ बाप सुनते हैं ना। माँ बाप ये थोड़ी कहते हैं पहले सीख के आओ, अंकल से सीख के आओ, चाचा से सीख के आओ, फिर मेरे से बात करो। नो, ऐसे ही आप बच्चे बन जाते, बेटा बेटी, सन्स एंड डॉटर्स बन जाते प्रभु यीशु के। आपको प्रार्थना सीखना है। या प्रार्थना सीखने की कोई किताब नहीं है, प्रार्थना सीखने की कोई वचन नहीं है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं ऐसे आपको बात करना है, नए लोगों की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, आप सीखते हो, अनुभव से बढ़ते हो, एक दिन आप माहिर हो जाओगे। पवित्र आत्मा यही तो दिया गया, इसलिए तो दिया गया आपको और हमको। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो नंबर 7? पास्टर का काम है आपको, हमको, मेगा चर्च हो, छोटा चर्च हो, प्रभु यीशु से जोड़ना, ना कि खुद से जोड़ना। आजकल मम्मी पापा वाला कॉन्सेप्ट खूब चल रहा है। मैं चर्च का पापा हूं, उसकी पत्नी कहती मैं तुम्हारी मामा हूं। बकवास, टोटल बकवास। ऐसा कोई टीचिंग नहीं है बाइबल में, ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है बाइबल में। ये खुद का सेल्फ मेड डॉक्ट्रिन है इन मेगा चर्च वालों का। बचिएगा। आपका पुलपिट के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है ना, उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। जिस पुलपिट पे जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो किसकी बात कर रहा है, उस प्रभु पर आपका भरोसा होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या होता है। एक लास्ट और बात बोल देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि लोकल चर्च का पास्टर, वो मेगा हो या छोटा चर्च हो, वो प्रार्थना करता है तो सब ठीक हो जाता है, मैं करता हूं तो कुछ नहीं होता। यही तो मसला है, आपने शुरुआत से इस बात को सीखा ही नहीं ना। पहली बात, अगर आप शुरू से सीख जाते तो आप खुद प्रार्थना करते और प्रभु आपका उत्तर देता। यही तो मैं कह रहा हूं। अब आई बात समझ में, खुद मेहनत करो, खुद बैठो प्रभु के पास। मत्ती 6:5-6-7 यही तो कहता है, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, वो तुझसे बात करे। यही तो है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 8 पर। तब तक इसको खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, आई मीन इसकी कॉपी लें, कॉपी करें और दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनती रह जाएगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे आती रहेगी, आपके ग्रुप में आती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।